तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप सबके एलटी ग्रेड के मेंस की प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारे सवाल थे। तो यहाँ पर देखिए, आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अपने इस एग्जाम में, कैसे आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, यानी कैसे क्वेश्चन के आंसर को राइट करना है, कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे डालना है, 200 वर्ड और 125 वर्ड कितने पेज में लिखने हैं, क्या सारी चीजें करनी है, प्रश्न पत्र का लेवल क्या हो सकता है और उसके साथ साथ सेफ स्कोर क्या हो सकता है। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है आदरणीय अजय त्रिपाठी सर, और उनके साथ में मिलकर के इन सारे सवालों का और इनके साथ साथ क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। आदरणीय अजय त्रिपाठी सर का बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए, और हमारे इन सारे सवालों का जवाब जो हमारे साथियों के लिए एक बहुत डाउटफुल बना हुआ है, बिल्कुल सवाल को जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो आप सब परिचित ही हैं अजय त्रिपाठी सर से, जो कि अंग्रेजी के एक विद्वान शिक्षक हैं। इन्होंने बहुत आपकी की मेहरबानी है। बहुत जो है आप लोगों के लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, आप सब परिचित है। सर, सबसे बड़ा डाउट है जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस की प्रिपरेशन में कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जी जी और उनको लिखना कैसे शुरू करना है, आपसे मैं जानना चाहूंगा। आप बताएं सर। बिल्कुल। देखिए सर, जो प्रश्न किस तरह से आएंगे, ठीक है, इस समय जो प्रश्न आ रहे हैं या हाँ। जो 2-3 प्रश्न पत्र हमारे हो चुके हैं, हाँ अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें जी जी। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही मॉडरेट आ रहे हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। क्या? पहला रीजन सबसे बड़ा ये है कि ये मेंस पहली बार हो रहा है एलटी ग्रेड जी बिल्कुल और सर। पहली बार होने के कारण स्वाभाविक बात है कि क्वेश्चन को बहुत ट्रिकी नहीं बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ पहला कारण तो जी ये। जी। दूसरा कारण ये है साथियों कि आप एलटी ग्रेड का मेंस देने जा रहे हैं और इसको क्वालिफाई करने के बाद, माने सिलेक्शन के बाद, यू आर गोइंग टू टीच इन द हाई स्कूल लेवल। बिल्कुल। ठीक है, तो जिस लेवल को आपको पढ़ाना है उस लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और अभी आपका कॉमर्स और संस्कृत के पेपर को बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर जो है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। आप उन बिल्कुल सब्जेक्ट्स के जो है लोगों से आप बात करेंगे जी तो आपको पता चलेगा। सर, अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएगा और उनको जी लिखना कैसे शुरू करना, इस पर हम बात बिल्कुल। करते हैं। सपोज दैट, देखिए अगर मैं इंग्लिश का हूं तो मैं इंग्लिश की बात करूंगा, ठीक है, और एक आध और विषय की बात कर नहीं लूंगा, नहीं, ऐसा सारी नहीं है। विषयों के लिए बिल्कुल, ये सारी चीजें होंगी मैं सर। कोशिश यही हाँ करूंगा कि बिल्कुल। मैं ज्यादातर विषय कवर हाँ करने का प्रयास करूं और एक जनरल बात करूं। ठीक है, हाँ जी सर। तो मैं पहले अपने विषय से चालू करता हूं, फिर मैं किसी और विषय पर आता हूं। हम्म। सर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस मैकबेथ एज ए शेक्सपियरन ट्रेजेडी। जी। ये मान लीजिए 200 वर्ड्स में एक सवाल आ जाता है, हाँ हाँ। डिस्कस मैकबेथ एज ए शेक्सपियरन ट्रेजेडी। जी जी जी। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो जिनको मैं इवेल्युएट कर रहा हूं, लोग भेजते हैं पीडीएफ मेरे पास, मेरे अपने बैच के स्टूडेंट्स बहुत सारे भेजते हैं। जी जी। अगर वो व्यक्तिगत लिखते हैं तो वैसे जी तो मैं बैच में अपना हैंड रिटन ही देता हूं, जी अपनी जी। खुद के ही सारी चीजें देता हूं, हम्म है ना, और उससे नेट से कोई लेना देना नहीं होता है। हम्म। ठीक है, तो प्रयास मैं यही करता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन को इवेल्युएटिव बनाया जाए। सबसे पहले जी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, याद बिल्कुल। रखिएगा। जी जी। पहला, आप जैसे हम लोग कॉपी जांचते हैं ना बोर्ड बोर्ड परीक्षा की, हाँ ठीक हाँ है, जी तो सर। क्या एक जैसे ही आप पृष्ठ ओपन करते हैं और उसकी हैंड राइटिंग का, और अगर 2 लाइन कहीं से भी आप पढ़ते हैं या स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, सो इट मेक्स एन इंप्रेशन ऑन योर माइंड, आपका। और वो इंप्रेशन आपका लास्ट पेज तक चलता है साथ, जी बिल्कुल। जो इंप्रेशन आपने डाल दिया। तो अगर मैं बात करूं कि मैकबेथ एज ए शेक्सपियरन ट्रेजेडी, तो जनरली स्टूडेंट्स स्टार्ट कैसे करते हैं, शेक्सपियर इज अ वेरी ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस टाइप, दिस इज द हैकनी थिंग, मतलब बड़ी उबाऊ सी चीज है। और कोई भी छोटा सा भी स्टूडेंट ऐसी बातों को लिख ले। लिख सकता है बिल्कुल। नो, प्लीज डोंट स्टार्ट विद सच टाइप ऑफ थिंग। इस टाइप की चीजों से आप स्टार्ट मत करिए। क्या मैकबेथ की बात हो रही है, सर्टेन वर्ड लिमिट है साथियों। अगर आप ज्यादा शेक्सपियर या किसी और के उसके इंट्रोडक्शन में, परिचय में कुछ ज्यादा वक्त वर्ड्स आप गंवा देंगे ना,
तो फिर आपको लिखने का मटेरियल जो है, क्योंकि वर्ड लिमिट कम है, लिमिटेड है, तो वो आपको इफेक्ट करेगी। उससे इसलिए ज्यादा टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है बिल्कुल सर। टाइम लिमिटेड है, वो हाँ। आपका आंसर पूरा नहीं होगा। जी जी तो जी सीधे अटैक करिए उस टॉपिक पर, मेरा ऐसा मानना है। जी तो जैसे मैकबेथ की बात की जाए तो मैकबेथ इज अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। जी, As far as Shakespearean tragedy is concerned, it is quite different from Greek tragedy. of course, ठीक है, जी because it does not follow थ्री यूनिटीज। इस टाइप से आप स्टार्ट करिए। क्वेश्चन क्या होगा? इवेल्युएटिव होगा, जी कंपैरेटिव होगा। ठीक है, आप कंपैरिजन के हिसाब से लिख रहे होते हैं। जी ठीक है, जी और जो बातें शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पर लागू होती हैं, कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ग्रीक ट्रेजेडी से डिफरेंट है, किस मामले में डिफरेंट है। ठीक है, ये बात शायद मैंने यूट्यूब में भी पढ़ाई है आपको। जी जी उस हिसाब से लिखिए। फिर ट्रेजिक हीरो का क्या रोल है, ठीक है, इसमें कॉमिक रिलीफ है, टू द पॉइंट आप इन चीजों को लिखिए। अच्छा, आपके बोर्ड में सर कुछ बातें और लिखी हुई हैं क्या, जी 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 कि हेडिंग कैसे हाँ डालें, बिल्कुल बिल्कुल, है उन ना, पर भी, हाँ जी, हेडिंग डालें या फिर ना ना डालें। डालें जी देखिए साथियों, यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, जैसे लोग पीसीएस में लिखते हैं, निबंध लिखते हैं या और भी चीजें आती हैं ना, क्या वो हेडिंग डाल के लिखते हैं? सिंपल सा आंसर है नहीं, नहीं, हेडिंग डालकर नहीं लिखते। तो सही और सटीक चीज तो यह है कि हेडिंग ना डालें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी समस्या, सर जी हेडिंग नहीं डालते, मैं भूल जाता हूँ। तो साफ डाल लीजिए। ऐसी कोई इतनी बड़ी पाबंदी या बंदिश भी नहीं है कि आप उसको ना डालें। ठीक है, लेकिन अगर हेडिंग नहीं डालते हैं तो आप पैराग्राफ को डिवाइड करिए। बिल्कुल अपनी रफ कॉपी में पहले से ही पॉइंट्स तैयार रखिए। फर्स्ट पैराग्राफ ये पॉइंट, सेकंड पैराग्राफ ये पॉइंट पे लिखना, थर्ड पैराग्राफ ये पॉइंट हाँ, पे लिखना माइंड में है। वो माइंड में तो कब होना वो चाहिए। चीजें माइंड में सेट होंगी और उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए। ठीक है, जी, तो आंसर्स आप इस तरह से इवेल्युएटिव लिखिए, कंपैरेटिव लिखिए। बिल्कुल सर। ठीक है, अगला सवाल आता है सर इनका कि 200 वर्ड और 125 वर्ड, हाँ ठीक है, ये ठीक है, कितने पेज में होगा? हाँ बहुत सवाल रहते हैं इस पर, देखिए आप थोड़ा सिंपल सी चीज है। अच्छा, एक और कैसे प्रारंभ करें, तो एक और, अभी मैंने इंग्लिश की बात की और मैंने कहा था कुछ और विषयों से जैसे हाँ तो मान लीजिए सारे विषय से जी संबंधित बिल्कुल, चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा चीजें हैं क्योंकि सारे विषयों से संबंधित चीजें हैं साथियों। मान लीजिए आ जाता है सोशल साइंस में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वो मैं देखता हूँ। तो आप किसी कोई बढ़िया फेमस कोई राइटर हो, उसके कोटेशन से स्टार्ट करिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन पर क्वेश्चन आ जा सकता है साथियों। आपकी जैन एंड माथुर की एक बहुत बढ़िया फेमस वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब है, आप स्वाभाविक बात है आप लोगों के पास होगी, सोशल वालों के पास, है ना। उसमें पहली लाइन देखिए, कोटेशन आया है क्या, कि फ्रांस की क्रांति जितना शस्त्रों का संघर्ष थी उतनी ही विचारों की, जी है ना। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना फ्रांसीसी क्रांति की शाश्वत देन है और नेपोलियन उसकी उपज है। अब इससे अच्छा कोटेशन आपको कहाँ मिलेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन को मतलब ये समझना है आपको मेरे भाइयों कि अगर आपके पास उस टॉपिक जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन संबंधित कोई भी अगर आपके पास कोटेशन है, तो आप उसको शुरुआत में मतलब इस तरीके से इंप्रेसिव बनाने के लिए, एक बढ़िया इंप्रेशन डालने के लिए आप डाल सकते हैं। लेकिन इस दौरान मैं आपसे अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि क्लिष्टतम की ओर ना बढ़े, कि हाँ एकदम इतना ऐसा डाल दूंगा कि बिल्कुल एग्जामिनर फिदा नहीं होगा, वो मूर्ख समझेगा आपको। समझिएगा, आपको क्लिष्ट वर्डों का इस्तेमाल नहीं करना है, इजी लैंग्वेज यूज करें, स्पेलिंग का विशेष ध्यान दें, सफाई से लिखें। और हाँ, ये 200 और 125 वर्ड सर आप बताइए कैसे देखिए, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। हाँ भैया, ब्रेविटी जो रियल इसेंस है ना, वो संक्षिप्तता में निहित है, व्यापकता में नहीं निहित है। कम शब्द लिखिए, इतने ही शब्द लिखिए, लेकिन सार गर्भित लिखिए, सार गर्भित लिखिए, पेज भरने के लिए मत, भरने के लिए नहीं लिखना। और दूसरी चीज, ये 200 और 125 का मैं तो इतना कमेंट देखते देखते थक गया। बिल्कुल मेरे भैया, आप समझिए जो है कि अगर आपके क्वेश्चन का आंसर 180 वर्ड में हो गया तो 20 वर्ड क्या आप करोगे उसको? ठीक है, क्या जबरदस्ती लिखोगे? अच्छा, नहीं लिखना है। सबकी सर हैंड राइटिंग अलग अलग होती है, पेजिंग डिफर करेगी, पेजिंग डिफर करेगा भाई। कोई थोड़ा स्पेस देता है, कोई छोटा लिखता है, तो आप कैसे बता सकते हो कितना पेज या कितनी स्पेस में आप इसको लिख सकते हैं? तो ये तो आपको समझना पड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि 200 वर्ड का है तो 200 ही वर्ड हो। अगर बाय द वे आप कम समय में कम ज्यादा हो सकता है, हाँ, आप 10 वर्ड ज्यादा, 210 वर्ड 220 वर्ड भी लिख सकते हैं, जिससे एक अच्छा। लेकिन हाँ, ज्यादा लिखने के चक्कर में अपना समय मत बर्बाद करिए, क्योंकि आपको
पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं बिल्कुल और एक ही क्वेश्चन से आपको सारा नंबर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जी। इसलिए आपको सटीक, सुंदर, टिकाऊ लिखना है, ठीक है, बिल्कुल। ये हो गया। और जहां एक से सवाल, आपकी शब्द सीमा खत्म हो जाए, हाँ, क्वेश्चन पूरा हो जाए, वहां हाँ, उसके बाद के पेज को क्रॉस कर हाँ, दीजिए। उसके पेज, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है हाँ, सर। देखिए कभी कभी अंडरलाइन कर देना चाहिए। मैं जनरली क्या करता हूँ, हाँ, जैसे कभी भी लिखा यहाँ तक क्वेश्चन हुआ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। खत्म, हाँ, और उसके बाद के पेज को क्रॉस कर इसी दीजिए। तरीके से कर दीजिए। आज क्रॉस मैं कर बोर्ड पर वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, मैं अजय सर के ही स्टूडियो में आया हूँ ठीक है, और इन्हीं को आमंत्रित किया हूँ, ठीक है, ठीक है, इसीलिए कि भैया आपको दिखा सको, क्योंकि ऐसे सवाल, क्योंकि आप जानते हैं व्यस्तता बहुत ज्यादा है। आपके जीआईसी लेक्चरर के जीएस की क्लास चल रही है, अभी एप्लीकेशन भी आ चुका है, एप्लीकेशन में सारे डाटा शिफ्ट करना है, उसके साथ साथ अपना विद्यालय का कार्य और तमाम मैटर, इतना बढ़िया मैंने अभी प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है। उस प्रैक्टिस सेट को अगर आप जो 30-32 प्रैक्टिस सेट अगर आपके एग्जाम तक मिल जाएंगे, उसको आप सॉल्व कर ले जाओगे, मुझे लगता है कि 50% क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल सकते हैं, जो कि अभी रिसेंट के एग्जाम्स हुए ये हैं भी और तो सारी फ्री में चीज। तो आपके पढ़ाया हुआ काफी अरे स्टूडेंट्स एलटी ग्रेड में मुझे आप बताया जो सब जी उसके एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आप सब जानते हैं, जी कहने की जरूरत कुछ भी नहीं है, सब जानते हैं। बहुत ऐसे विषय हैं कॉमर्स और जी सोशल विषय में सर, तो 25 काफी 25 क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत हाँ चले जी गए थे। बिल्कुल कई ऐसे सब्जेक्ट रहे जहां बहुत अच्छा गया, फिलहाल ये सब ठीक है, आपकी मेहनत है जो आपने अचीव किया, लेकिन ये चीजें हैं कि कॉपी कैसे आएगी सर, आप स्वयं इनको बताइए कॉपी कैसे आएगी। कापी देखिए 50-52 पेज की जो रहती है जनरली, ठीक है, और दोनों साइड आपके ये कॉपी का पेज है, ये दोनों साइड आपके मार्जिन है, जिसपे इसी पे आपको लिखना है। ठीक है, हाँ, सिंपल और सी इसके बात है। ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा, बिल्कुल, क्वेश्चन इसके ऊपर लिखा रहेगा क्वेश्चन यहाँ और लिखा रहेगा प्लेन आपको, पेपर रहेगा, ये लाइन नहीं प्लेन खींची रहेगी। लाइन नहीं खींची रहती, वो बिल्कुल यूपीपीएससी की कॉपी है भाई, वो हम लोग कक्षा 5 7 10 के बच्चे नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो प्लेन पेपर होता है ब्लैंक और पेजेस ब्लैंक पेजेस होते हैं A4 साइज का, ठीक है, इसी टाइप का मान के चलो, हालांकि उसपे छपा रहेगा, लोगों को सब बना रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, लेकिन इस टाइप का चीजें होती है, तो इसको लेकर के आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, जी ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न पत्र का लेवल, हालांकि हाँ हम लोगों ने इस पर तो चर्चा हाँ, की तो लेवल देखिए सबका मॉडरेट ही आ रहा है, हाँ, बहुत एवरेज ज्यादा ही आ कुछ नहीं रहा आएगा। है, बहुत टिपिकल बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए बहुत टिपिकल के चक्कर में दिमाग से हटा दीजिए और एक हाँ, ये साइकोलॉजी मत डेवलप करिए कि अरे अभी मैंने इतना कठिन नहीं पढ़ा, ये नहीं है ना। इजी इजी पेपर इजी रहेगा, मॉडरेट जितना रहेगा, पढ़े कोई हो दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख लिख करके अभी से कम 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन डेली लिखिए बिल्कुल अपने एग्जाम तक, और लिखने की प्रैक्टिस डालिए, हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, सफाई से लिखिए, कम समय में सही तरीके से लिखिए। आप हो सके तो मेरा कहा मानिए, तो आप अभी से 2 घंटे का टाइम फ्रेम बना दो, जो कुछ आपके कुछ आइडियल आंसर्स लिख करके सर, हाँ, और वो फिर उनको काउंट कर सकते हैं कि मेरे कितनी पेज में आ सकते हैं हाँ, आंसर्स, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो उनको जो वहां लिखने पर एक आइडिया हो जाता कि हाँ 1.5 पेज लिख लिया, 2 पेज लिख लिया, मेरे 200 अब लगभग पूरे हो गए, क्योंकि भाई गिनना थोड़े है आप आपको। जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई है, इसका मतलब है जी आपका एक लेवल, एक मतलब सीढ़ी आप क्रॉस कर चुके जी हैं, बिल्कुल पहली चीज। और दूसरी चीज, आपके पास इतने क्वेश्चन का कलेक्शन है कि आप चाहो तो 3 घंटे 2 घंटे आप बिल्कुल बैठो बढ़िया से, बिल्कुल और बिल्कुल, 10 क्वेश्चन यानी जितने 20 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, ठीक है। 12 8 20 क्वेश्चन आने हैं देखिए ना, हर टॉपिक जो हाँ, भी हो, 20 सब क्वेश्चन, विषयों की बात कर रहा हूँ, हाँ, सारे विषय में जो भी आपके राइटर या जो भी चैप्टर्स हैं, जी जी जी, गो थ्रू देम सरफेस लेवल, पहले उनका इसेंशियल बेसिक क्वेश्चन तैयार करिए कि वो बिल्कुल, है क्या, है क्या, ठीक है, ये बिल्कुल चीजें रखो, ये और समझ इस टाइप के अगर आप करेंगे और एग्जामिनेशन हॉल जैसा माहौल बनाइए, डेली कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का एक बिल्कुल स्लॉट रखिए और उसमें लिखने का प्रयास करिए, बिल्कुल और आप देखिए कि कितना आप लिख पा रहे हैं। ये कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का ये जरूर आप बनाइए, बिल्कुल ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अब प्रश्न पत्र के लेवल पे हम लोगों ने जी लगभग इस बात किया है, सिंपल सा है, और एक चीज मॉडरेट सबसे बड़ी चीज सर मुझे जहां तक लगता जी है कि हालांकि आपके प्रीलिम्स का जो एग्जाम था 50% लोगों ने स्किप किया था, जी और मेंस भी 50% लोग सीरियसली नहीं तैयारी कर रहे, वो नहीं पहले करेंगे, ही बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें से उस 50% में मुझे तो लगता है 20% आर नॉट गोइंग टू अपीयर, हाँ, अपीयर भी नहीं, उनको लग रहा है यार होगा होगा यस नहीं, छोड़ो, काहे दिमाग बिल्कुल खराब, काहे टाइम बर्बाद करना। मेंस नाम से ही वो काम वो है, पहले वो सरेंडर कर हाँ, वो टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल वो लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल लेक्चरर के लिए तो नहीं करेंगे क्योंकि टीचर ऑब्जेक्टिव यहाँ के लिए यही कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के हमारे, लिए कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा और बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए अगर आप ढिलाई कर रहे हो तो थोड़ा सा करिएगा, बिल्कुल और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मेरिट जाएगी, चीजें जी उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा। अब हम बात करते हैं सर कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है अकॉर्डिंग ये टू यू। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है हाँ भाई
देखो ये देखो एक चीज मैं आपको जी, पहले ही क्लियर यही करना बात चाहूंगा। आपने प्री में भी कही थी और हाँ शायद मैंने आपके स्टूडियो बैठ करके और आपके हाँ चैनल पे बैठ कर मैंने कहा था हाँ कि जो भी 50% आ रहा है मतलब प्री के लिए वो प्री तो हाँ क्वालिफाई होगा, बिल्कुल है ना, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। वो एक्सेप्शन चूंकि गर्ल्स की सीटें कम थी इसलिए मेरिट जनरल ओबीसी की थोड़ा हाई हो गया। हाई गई। अदरवाइज देखिए बॉयज में तो जो मैंने बताया था वो लिख रहे हैं नहीं नहीं वो तो सर है ना। ठीक है। देखिए इसमें पहले मैं एक चीज हाँ, क्लियर करना देना चाहूंगा भाई, देखो पेपर अभी आपका हमने नहीं देखा ना, तो आपने देखा है। बिल्कुल लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जो दो पेपर हुए हैं, आपका कॉमर्स और जो है संस्कृत का, उसको मान करके हम लोग ये मान के चलते हैं पेपर मॉडरेट होगा। बिल्कुल अगर पेपर मॉडरेट होता है और जिस तरीके का चूंकि पहला जो है आपका पेपर है, जी अनुभव है एलटी ग्रेड का, और इसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, जी और सर आपको जो लगता है वो अपना अनुभव दीजिए। जी और कोई ऐसा नहीं है कि भैया पहले कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल अपने सफलता के लिए एक टारगेट बनाना जरूरी है। जी और वो टारगेट हम चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हमको कितना हिट करना है। जी। ठीक है, उस पर बात करें एक तो आप। देखिए पहले तो क्वालिफाइंग ही एक कैप लगा हुआ है नीचे हाँ कि 35% शायद हाँ एससी एसटी के हाँ लिए हाँ जी 35 है 40% होगी। और जनरल ओबीसी और इनके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 40। ईडब्ल्यूएस ये 40% जी जी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ तो एक तो ये आपका लोएस्ट लेवल है भैया, हाँ है ना, इसके नीचे आप जाओगे तो मतलब आप रेस से पूरी तरह से बाहर हो, बाहर हो। ठीक है। अब ध्यान से समझ लीजिए एससी एसटी जी जो 35 है इसको मैं लेके जा रहा हूँ 41% के आसपास क्वेश्चन मतलब परसेंट। नंबर, हाँ 200 में आउट ऑफ 200 यू विल हैव टू 80 एटलीस्ट प्लस गेट, हाँ 80 82 के आसपास मान लीजिए आप, मैक्सिमम ठीक 85 है। मार्क्स, हाँ मतलब ठीक है आप मान सकते हो। ये क्योंकि इसमें एक चीज ये भी होगी सर, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग लेफ्ट कर रहे हैं टीजीटी के 2022, मुझे उसको देखना है, जी इसको जी नहीं देखना है। जी जी ठीक है, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा। बिल्कुल तो इस वजह से भी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप 80-85 नंबर ले आते हैं, मुझे लगता है कि सर सही होगा। हालांकि हर देखिए विषय की कुछ तो अलग क्विट अलग कर होगी। चुके हैं लेकिन जो लगे हुए हैं ना वो बड़ी शिद्दत से लगे हैं हाँ भैया। मैं तो अपने बैच में देखता हूँ और जो मैं देता हूँ वो लोग करके दिखाते हैं और डेली भेजते हैं। मतलब मेरा 1.5 से 2 घंटे केवल इवेल्युएशन में रोज जा रहा है ये इस तो समय। बहुत बड़ी चीज है सर। लगभग आप अभी मतलब आए हैं तो मैं क्या कर रहा था, वही कॉपी आप चेक कर रहे थे। मैं कंप्यूटर पे बैठ करके और इवेल्युएशन ही कर रहा था उनके और कमेंट कर रहा था अपने स्टूडेंट्स को जो भी हैं। तो मैं तो यही जी कहूंगा कि अभी भी तो जो भाई अगर जिनके मन में ये हो कि यार अभी मैं प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा हूँ, हम्म, तो सर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जी अभी भी आपके पास लगभग जो है 10-12 दिन बचे हुए हैं। तो देखो कहीं बेहतर कर सकते हो थोड़ा सा, जैसे कापियां अपनी आप लिखो, लिख करके उसको अगर आप कोई एवेल्युएट कर पा रहा है करके आप उसको जो है आपको बता पा रहा, गाइड कर पा रहा इसमें ये चीज सुधार करो, तो इसमें सर आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप चाहे तो कांटेक्ट कर लीजिए, मैं नंबर दे दूंगा। और आप जानते हैं जो है सर का चैनल भी है यूट्यूब पर, तो आप उसका काम हो सकता है। ठीक है, और जी। इसके आगे सर कट ऑफ पर हम बात करेंगे। जनरल और ओबीसी, ठीक है, क्योंकि ओबीसी में भी अब कम फाइट नहीं होती, जी जी वो जी जनरल के इर्द गिर्द ही होता है, हाँ ठीक है। लगभग वही जाने हैं हाँ सबको। ओबीसी में हमारी कुछ कैंडिडेट्स कुछ पर्टिकुलर लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जी मेहनत कर रहे हैं, वो जनरल से कम नहीं है किसी भी कैटेगरी में, मतलब किसी जी भी जी मेहनत के मामले में, ठीक है। तो मैं इनके लिए 50+, मतलब मैं नीचे का कैप लगा रहा हूँ 50%, जी जी 100 to 110 मार्क्स, यानी 50 to 55% बिल्कुल आउट ऑफ सही। 200, 100 से 110 नंबर के बीच ये कट ऑफ आपको कम लग रहा होगा ना, मुझे पता है आपको कम लग रहा होगा, लेकिन आप जाकर के यूपीपीएससी की जो मेंस की कॉपी होती है उसमें कितने परसेंट नंबर मिलते हैं, यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों की जो मेंस की कॉपियां होती हैं देख देखिए लेना। हम कितने भी 50 विद्वान हो जाए, रिटर्न वाले बिल्कुल जो एग्जाम होते हैं ना भैया, 50-60% से ज्यादा मार्क्स उसमें नहीं मिलते हैं। हम टॉपर कितने भी 52%। विद्वान हैं, हाँ बिल्कुल मैं हाँ हमेशा मानता हूँ, देखिए हम कितने भी विद्वान हो जाए, कितना भी परफेक्ट आंसर लिख दे अपनी नजरों में, हाँ बट लेकिन देयर इज ऑलवेज ए चांसेस, अपॉर्चुनिटी, मार्जिन फॉर बेटरमेंट, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और इंग्लिश लिटरेचर साहित्य जैसे विषयों में, चाहे वो कोई भी साहित्य हो, उनमें तो भैया मार्किंग सही पूछिए तो कमी होती है, एक संस्कृत को अगर मैं छोड़ दूं तो वो थोड़ा हाँ सा भाई फैक्चुअल है, मैथ्स है तो मैथ्स में ठीक है। देखो थोड़ा सा। इंग्लिश में तो सर हाँ, हाँ नहीं मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, हाँ जैसे भाषा के इंग्लिश में है वो हमेशा लिटरेचर मार्किंग कम होगी भैया, जी ठीक है। जी हम भी पढ़ते पढ़ते समझ लीजिए कि
प्रोफेसर के लिखाए आंसर लिखते थे विश्वविद्यालय में और साहब 1 नंबर कम हो गया फर्स्ट डिवीजन में। नहीं ठीक है, वो सब ठीक है तो लेकिन मतलब ये कंडीशन है कि हाँ, मार्किंग चूंकि हाँ, उन्हीं को प्रोफेसर्स को ही कॉपियां जनरली इवेल्युएट करते हैं वो लोग, जी ठीक है, जी जी तो वो उनके मार्किंग का क्राइटेरिया साथियों कम होता है, ठीक है। नहीं इससे घबराना नहीं है क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी अंग्रेजी ही वाला है मैथ वाला नहीं है, इसलिए इस पर सोचना ही नहीं है इस हाँ। विषय पर। मैथ वाला भाई 100% भाई नंबर ले कम आएगा मिलेगा तो कंपटीशन मैथ सबको वाला कम मिलना है ना, सबको कम मिलना है, ज्यादा इस पे मिलना है कोई तो बात सबको नहीं, ज्यादा मिलना है, इस पे इसलिए कोई बात अंडर नहीं, एस्टिमेट मत कीजिए इससे अपने बात आप को, नहीं है करना। ना। लेकिन इससे एक बेनिफिट ये हो सकता है आपके लिए, हमेशा जैसे 50% हम लोग या 55% या 60% जी मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चन स्किप भी हो जाते हैं जी तो भी आपके पास एक बेहतर अवसर है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा सर। जी बिल्कुल बिल्कुल ये कोई जरूरी नहीं है कि यार आपने देखा और आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आ जो रहे हैं। बहुत आंसर्स अच्छे लिखते हैं ना हाँ उनके एक आध क्वेश्चन छूटना लाजमी होते हैं, देखिए मेरी बात को समझिएगा सर, इससे जो परेशान मैं कहना चाहता हाँ हूँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर बाय द वे आपका पेपर आया, आपने सारे क्वेश्चन को एक बार देख लिया, जी हो जी सकता है आपने कुछ एक क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको आता ही ना हो, जी तो जी हो सकता है उसका इंप्रेशन आपके जो शुरू के क्वेश्चन है जो आ रहे हैं उन पर भी पड़ जाएगा। जी जी तो ये बिल्कुल ना पड़े, ये इसके ना लिए पड़े। आप इस मन में ध्यान बिल्कुल रखना कि भैया अगर आप बेहतर कर दोगे, 60% जी क्वेश्चन सही करके आ जाओगे, अच्छे से लिख दोगे, तो आपका काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक आध क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए इस बात ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो बिल्कुल सकता है और इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल तो यही कुछ चीजें थी जिन पर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, तो मुझे लगता आपका है एक हाँ हाँ आ, अपना मूल्यांकन कैसे करें। बस ऐसे ही लिख लिख करके, ठीक है, हाँ आइडियल आंसर्स लिख लीजिए साथियों, हाँ ठीक है। और स्वाभाविक बात है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड टू दिस आर दैट टीचर, किसी न हाँ किसी टीचर से साथियों जुड़े हुए हैं, उनके पास थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए, ठीक है, और देखिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और लिख करके अपने वर्ड्स को भी लिमिट काउंट कर लें, देख लीजिए कि आंसर्स आपने ठीक बनाया हुआ है और उनको प्रिपेयर करिए, ठीक जी है। तो बिल्कुल। इस तरह से मूल्यांकन करिए, अभी 10-12 दिन बचे हुए हैं, कम दिन नहीं होते, मैं फिर कह रहा हूँ 10 दिन का मतलब होता है साथियों 50 क्वेश्चंस कम से कम, हाँ कम से कम 50 कम से क्वेश्चन कम आप लिख 50 सकते हैं। क्वेश्चंस, ठीक है ना, इससे कम नहीं होते, 5 क्वेश्चंस भी अगर आप लोग तैयार करते हैं तो 50 क्वेश्चन तैयार होते हैं साथियों, ठीक है। आने 20 ही हैं, अगर सेलेक्टिव पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास अवसर है, अगर अंग्रेजी के लिए कोई परेशान हो तो सर बहुत अच्छा आपका वो कर सकते हैं। मैं देखता रहता हूँ, क्वेश्चंस आते हैं, सर इवैल्यूएट करते हैं और कोई बताने की जरूरत नहीं है। सर के चैनल पर आप जाएंगे, वीडियोस देखेंगे, पढ़ाने की शैली देखेंगे, मैं स्वयं सर का फैन हूँ। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि सर आज इस पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत समय अपने पास नहीं है और इस विषय पर, इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए अपने पास बहुत समय की भी जी दिक्कत है। और अब क्या चीजों पर ध्यान देना, इस पर करना। मेरे भाई अब आपका जो एग्जाम का टाइम फ्रेम है, मेरे जो ये लास्ट बिल्कुल अपना मूल्यांकन कैसे करें, इस वाले पॉइंट पर मैं ये बिल्कुल फोकस करना चाहूंगा आपको कि आप एक जो है टाइम फ्रेम डिसाइड करो, चेयर टेबल पर ले लो और आराम से उस पर बैठो सहज तरीके से। कुछ दिन के लिए निमंत्रण वगैरह छोड़ दीजिए हाँ प्लीज। 10 दिन, और ये मान के चलो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, उसी मोड में आकर के उसी टाइप के क्वेश्चन लिखो, यही सबसे बड़ा तरीका होता। और किसी को अपना गुरु बना लो और उससे अपनी कॉपी को या अपने जो है जो भी आप लिख रहे हो उससे उसको चेक करवा लो। यही तरीका, मुझे लगता है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आपके कोई सवाल हो कमेंट करिएगा, फिर किसी तरीके से जी फिर आपसे मिलेंगे। और मुझे लगता है सब कुछ है। ठीक आपने है सर। बहुत अच्छा किया सर, ये सर, वीडियो हमारे चैनल पर आ रहा है जी और बिल्कुल। आप आए, आपका कीमती समय मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और फिलहाल आप सभी के मेंस एग्जाम के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सेलेक्ट डाउट्स हो होइए। तो आप कमेंट करिएगा, हम हाँ लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग आपके डाउट सॉल्व हाँ करें, ठीक है। बिल्कुल। तो बिल्कुल और मेंस के लिए आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए, हम आपका विभाग में स्वागत करते हैं। जी बेस्ट ऑफ। बिल्कुल। ओके, गुड गुड लक।